दोस्तों स्वागत है स्टार्ट 360 में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्यों ना कि स्पिन स्टॉक के प्रोडक्ट ना कि सिर्फ एक सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं बल्कि दीगर अदर सेक्टर में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे केमिकल सेक्टर, मैराइन इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, हाइड्रोजन सेक्टर एंड सोलर सेक्टर। सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो पीवीसी फ्लेक्सिबल नॉन टॉक्सिक होजेस पाइप ये कंपनी का प्रोडक्ट है जो सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होता है, जो कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए नॉन टॉक्सिक होजेस पाइप इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर सेक्टर इतना यूज है कि रिसेंटली भारत ने भी सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री ली है, यानी $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है सेमीकंडक्टर के ऊपर। गवर्नमेंट का एम है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत मार्केट लीडर बने पूरे ग्लोबली। इसके लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है अच्छा खासा एंड बैकबोन सपोर्ट भी कर रही है एंड टैक्स रिडक्शन भी कर रही है इस सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दीगर अधिक सेक्टरों में इस कंपनी के पिन स्टॉक के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिले, यानी पिन स्टॉक होने के बावजूद भी स्टॉक में 62% की होल्डिंग देखने को मिली। कंपनी में ना सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है बल्कि डेट फ्री भी कंपनी है, यानी इसकी डेट टू इक्विटी 0.01 टाइम है। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई की रिटर्न देखते हैं तो इस कंपनी ने अपना ऑल टाइम में 1013.30% देखने को मिले। इस कंपनी का प्रोडक्ट है होजेस एंड होज। इसके प्रोडक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं बल्कि केमिकल सेक्टर में भी इस्तेमाल होते हैं एंड दीगर अदर जनरल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है एंड इसकी डिमांड एवरग्रीन रहने वाली है। एग्रीकल्चर सेक्टर से कंपेयर करते हैं तो भारत की 17% से अधिक की जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है एंड 50% से अधिक की इंडियन पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के डिपेंडेंट है। इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को हर एक तरह से डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वन ऑफ द मेन सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत से दीगर जगह एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं, जैसे इरिगेशन में इरिगेशन के लिए होजेस पाइप मेन रोल प्ले करते हैं वाटर सप्लाई के लिए। ना कि सिर्फ वाटर सप्लाई में इसका इस्तेमाल होता है, अन्य जगह भी इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर, केमिकल्स एंड दीगर अधिक जगह। होजेस का इसका एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है एंड इजीली अवेलेबल होता है एंड लो कॉस्ट भी है। होजेस का केमिकल सेक्टर में देखते हैं तो होजेस केमिकल सेक्टर में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो होजेस के अंदर जो केमिकल सप्लाई की जाती है बहुत हार्मफुल होते हैं और बहुत ही डेंजरस होते हैं, इसलिए सेफ्टी के लेके बहुत इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करता है एंड क्रिटिकल रोल भी। इस कंपनी के प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट देखते हैं तो ये कंपनी ना कि सिर्फ हीट रेजिस्टेंस है बल्कि कोरोजन रेजिस्टेंस है। पावर प्लांट सेक्टर में होजेस का इस्तेमाल होता है। पावर प्लांट में इसकी यूजेस के बारे में देखते हैं तो हीट रेजिस्टेंस के लिए होजेस का इस्तेमाल किया जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंस को लेकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। होजेस का होजेस फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। मेन पॉइंट ये है कि होजेस की डिमांड एवरग्रीन है, यानी स्टॉक कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है एवरग्रीन प्रोडक्ट्स है, यानी होजेस का इस्तेमाल ना कि सिर्फ इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पावर प्लांट इंडस्ट्री बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका मेन रोल प्ले करता है। होजेस की इंपॉर्टेंट इतनी है कि ये ना कि सिर्फ न्यूमेटिक में भी इसका इस्तेमाल होता है बल्कि हाइड्रोलिक में भी इसका इस्तेमाल होता है। वो स्पेशली इंडस्ट्री में होजेस के बिना काम होना नामुमकिन है। इंडियन गवर्नमेंट का गोल है कि भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने का। वही इन सब में इंडस्ट्री सेक्टर एक मेन रोल प्ले करता है, डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनाने का। एंड वही भारत गवर्नमेंट हर एक तरह से मुमकिन कोशिश कर रही है कि इन सभी इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड वही इन सभी सेक्टरों में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि होजेस की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सभी इंडस्ट्री भारत में 4th रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। यदि सभी इंडस्ट्री 4th रेवोल्यूशन में आते हैं तो होजेस की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोबोट्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा। यदि वो 4th रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होता है तो उसका डिमांड में भी ऑटोमेटिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये ना कि सिर्फ केमिकल सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होता है बल्कि रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर और दीगर अदर सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। मुमकिन है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट्स स्टॉक का प्रोडक्ट आने वाले दिनों में सोलर सेक्टर में भी देखने को मिलेगा एंड हाइड्रोजन सेक्टर में भी इसका डिमांड देखने को मिलेगा। अभी प्रेजेंट सोलर एंड हाइड्रोजन सेक्टर की डिमांड बहुत ही ज्यादा है, जहाँ डिमांड ज्यादा होगी एंड इसकी नीड्स भी ज्यादा होगी एंड मुमकिन है कि ये कंपनी सोलर सेक्टर में भी एंट्री लेगी, क्यों ना कि हाइड्रोजन सेक्टर में भारत डोमिनेंट होना चाहता है पूरे वर्ल्ड में। एंड वही सोलर सेक्टर से या रिन्यूएबल सेक्टर से भारत 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना चाहता है। एंड इस कंपनी के प्रोडक्ट यूजर्स एंड चार्ट एनालिसिस आगे वीडियो में देखते हैं। वीडियो आगे लग जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। वही स्टॉक के भाव के बारे में बात करते हैं। स्टॉक का भाव मात्र 32.89 पैसे पे चल रहा है। वही स्पिन स्टॉक के 5 साल के रिटर्न देखते हैं तो स्पिन स्टॉक ने 5 साल में 300 से अधिक रिटर्न देखने को मिले। एंड वही स्टॉक के 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करते हैं। स्टॉक ने 1 साल में 17.50% के रिटर्न बना के दिए। एंड वही स्टॉक के 6 मंथ के रिटर्न देखते हैं तो स्टॉक ने 6 मंथ में अच्छा खासी रिटर्न बना के दिए, यानी 6 मंथ में 62.74% के रिटर्न देखने को मिले। यदि 6 मंथ पहले 20.21 पैसे पे 5000 शेयर यानी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब तक आपका पैसा आपके पोर्टफोलियो में अब तक 63,400 का प्रॉफिट देखने को मिलता है, यानी आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 6 मंथ में 62.74% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कुछ पेनी स्टॉक होते हैं, मल्टीबैगर शेयर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बना के देते हैं। यदि आप स्टॉक से पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म ही ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लॉन्ग टर्म होल्डिंग से ही पैसा बनता है। ऐसे कम ही शेयर होते हैं जो शॉर्ट टर्म में डबल ट्रिबल हो जाते हैं। आगे कंपनी का सीजर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। स्पिन स्टॉक का सीजर सेल्स देखते हैं तो स्पिन स्टॉक ने 10 साल में 6% के सेल्स बना के दिए। वही 5 साल के सेल्स के बारे में बात करते हैं। स्टॉक ने 5 साल में 3% के सेल्स बना के दिए। वही स्टॉक के 3 साल की सीजर सेल्स देखते हैं तो स्टॉक ने 3 साल में 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और वही टीटीएम सेल्स देखते हैं तो स्टॉक ने टीटीएम सेल्स में घटोतरी देखने को मिली, -1% की सेल्स दिखाई है। एंड कंपनी के सीजर प्रॉफिट के बारे
बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने 10 साल में 18% के रिटर्न बना के दिए, यानी 18% के प्रॉफिट बना के दिए। वही 5 साल की प्रॉफिट के बारे में बात करते कंपनी ने 5 साल में 41% की सीजीआर प्रॉफिट बुक की। वही 3 साल देखते हैं तो कंपनी के 3 साल में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 82% की प्रॉफिट बुक की, यानी कंपनी की कमाई में 82% का प्रॉफिट देखने को मिला है। रिटर्न प्रॉफिट में बम्पर उछाल देखने को मिला, यानी 342% का प्रॉफिट देखने को मिला है कंपनी की कमाई में कुल। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो सेल्स के बारे में बात करते हैं तो वायर वायर बेस कंपेयर करते हैं 2019 में कंपनी के सेल्स 13.95 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। 2023 के बारे में बात करते हैं तो मार्च 16.03 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। वही 2024 के बारे में बात करते हैं तो 15.94 करोड़ की देखने को मिली है सेल्स, यानी वायर वायर बेस कंपेयर करते हैं तो सेल्स में 1 करोड़ की घटोती देखने को मिली है। कंपनी को ओपन वायर वायर बेस कंपेयर करते हैं तो कंपनी का ओपन 2019 में 4.30% का देखने को मिला था। वही 2023 से कंपनी को ओपीएम 3.74% का देखने को मिला है। कुल 5 साल में कंपनी के ओपीएम में घटोती देखने को मिली है। वही रिसेंटली आए 2024 की रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के ओपीएम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 3.83% की देखने को मिला है कंपनी का ओपीएम। कंपनी के नेट प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी ने 2023 में कंपनी के नेट प्रॉफिट 0.19 करोड़ की देखने को मिली थी। वही 2024 में कंपनी के नेट प्रॉफिट 0.84 करोड़ की देखने को मिली है। वायर कंपेयर करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की बोरिंग के बारे में बात करते कंपनी के बोरिंग में अच्छी खासी घटोती देखने को मिली है, यानी 2023 में कंपनी का बोरिंग 1.48 करोड़ का देखने को मिला था। मार्च 2024 का रिजल्ट देखते हैं, यानी रिसेंटली रिजल्ट देखते हैं तो बोरिंग 0.08 करोड़ का देखने को मिला है, यानी कंपनी अपनी बोरिंग में लगातार घटोती करते हुए आ रही है। कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करें 2019 से कंपनी अपने रिजल्ट्स लगातार बढ़ाते हुए आ रही है, यानी 2019 से कंपनी का रिजल्ट 1.27 करोड़ का देखने को मिला था। वही 2023 से कंपनी का रिजल्ट 2.23 करोड़ का देखने को मिला है, यानी कंपनी कुल 5 साल में अपना रिजल्ट डबल कर चुकी है। कंपनी के रिसेंटली आए रिजल्ट में इसमें भी रिजल्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 3.08 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है 2024 के डाटा के हिसाब से। कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें कंपनी का मार्केट कैप 10.2 करोड़ का है, यानी ये कंपनी स्मॉल कैप के अंदर आती है। इस कंपनी के दीगर ओपोनेंट से कंपनी बहुत ही छोटी है अभी भी, पर इस कंपनी के पास इतना तो पोटेंशियल है ही है कि कंपनी आने वाले दिनों में 100 करोड़ 1000 करोड़ से अधिक का मार्केट कैप बना सकती है। आगे पीओ रेशियो देखते हैं तो इंडस्ट्रियल पीओ इस कंपनी का 2.94 टाइम है। वही स्टॉक पीओ रेशियो के बारे में बात करते हैं इस कंपनी का स्टॉक पीओ रेशियो 12.21 टाइम है, यानी इंडस्ट्रियल पीओ से स्टॉक बहुत सस्ते दाम में, यानी 50% से सस्ते दाम में आपको मिल रहा है। अभी ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड पे ट्रेड कर रहा है। आगे इस कंपनी का आरएस एंड आरआई देखते हैं। इस कंपनी का आरएस देखते हैं इस कंपनी का आरएस 16% है। वही इस कंपनी का आरआई के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी का आरआई 13.9% पे ट्रेड कर रहा है। एंड इस कंपनी के डेट इक्विटी के बारे में बात करते हैं कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी इसका डेट 0.01 है, यानी इस कंपनी का डेट ना के बराबर है। आगे इस कंपनी का डिविडेंड देखते हैं तो अभी तक इस कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, यानी इस कंपनी का डिविडेंड 0 है। जिस स्पिन स्टॉक ऊपर अब तक बात करते आ रहे हैं उस स्पिन स्टॉक का नाम आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड है। आगे कंपनी के बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कभी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। आशीष पॉलीप्लास्ट की शुरुआत के बारे में बात करें, इसकी शुरुआत 1994 में हुई। आशीष पॉलीप्लास्ट कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है प्रीमियम ब्रेडेड हाउसेस एंड फ्लेक्सिबल पीवीसी हाउसेस। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट प्रीमियम ब्रांडेड हाउसेस रियोलॉन ब्रांड नेम के थ्रू अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। एंड ये कंपनी का प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल हाई प्रेशर नियोलॉन रेनफोर्स एंड फ्लेक्सिबल हाउसेस है। एंड वही कंपनी के की पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के कुल 12 प्रोडक्ट्स हैं, यानी पहला है एरोनोमेटिक हाउसेस पाइप एंड दूसरा वाटर हाउसेस पाइप, वेल्डिंग हाउसेस पाइप, थर्मोप्लास्ट वेल्डिंग हाउसेस पाइप, कार वॉशिंग हाउसेस पाइप, सुपर स्प्रे हाउसेस पाइप, पीवीसी मीडियम ड्यूटी सेक्शन एंड डिलीवरी हाउसेस पाइप, पीवीसी हेवी ड्यूटी सेक्शन एंड डिलीवरी हाउसेस पाइप, पीवीसी फ्लेक्सिबल ऑयल हाउसेस पाइप, पीवीसी फ्लेक्सिबल डक्ट हाउसेस पाइप एंड पीवीसी फ्लेक्सिबल नॉन टॉक्सिक हाउसेस पाइप। ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशली कंपनी के पीवीसी फ्लेक्सिबल नॉन टॉक्सिक हाउसेस के बारे में बात करते थे, ये सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट एप्लीकेशन देखते हैं तो कंपनी एग्रीकल्चर, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फायर फाइटिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, सेक्शन यूजर्स इन मिनरल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, शिपिंग एंड डीजिंग, सीवेज कन्वेंसिंग एंड डिस्पोजल एंड दीगर अदर इंडस्ट्री में भी इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखते हैं तो कंपनी पूरे भारत में डीलर्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। एंड कंपनी अपना प्रोडक्ट न के सिर्फ डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनल में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्री, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल, इन सभी कंट्रीज में आशीष पॉलीप्लास्ट का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। कंपनी के प्रोडक्ट रेवेन्यू के बारे में बात करें, कंपनी कुल ऑलमोस्ट पीवीसी पाइप से ही सेल्स के थ्रू अपना ऑलमोस्ट रेवेन्यू जनरेट करती है। आगे कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं। कंपनी की प्रोमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो 2021 में कंपनी के प्रोमोटर की होल्डिंग 62.08% की होल्डिंग देखी गई थी। वही मार्च 2024 में प्रोमोटर की होल्डिंग 62.09% की होल्डिंग देखने को मिली है, यानी 0.01% की बढ़त देखने को मिली है। ये कंपनी बहुत ही छोटे होने के बावजूद प्रोमोटर की होल्डिंग 62% से अधिक की देखने को मिली है। ज्यादातर पिनी स्टॉक में कम ही होता है कि प्रोमोटर की होल्डिंग इतनी ज्यादा होल्डिंग देखने को मिले, पर इधर प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिली है। यानी कंपनी के पास इतना तो पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में अपना मार्केट कैप 100 या 1000 करोड़ से अधिक का मार्केट कैप बढ़ा सकती है। एंड यदि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी मल्टीबैगर शेयर्स बन सकती है। ऐसे ही कंपनी के ऊपर हमें अपनी रडार बनाए रखनी चाहिए जो आने वाले दिनों मल्टीबैगर
का शेयर बन सकते हैं। एंड स्टॉक में एफआईएस के एंड डीआईएस की होल्डिंग 0 देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग देखते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग मार्च 2024 में 37.91% की होल्डिंग देखने को मिली है। एंड आगे कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल्स के ऊपर 67 पास ठहरा है। एंड वही इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 50 DMA एंड 200 DMA अपट्रेंड शो हो रहे हैं। एंड रिसेंटली वैल्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं तो अभी ये स्टॉक अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। यदि ये स्टॉक में 35 से अधिक के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि 10% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी। एंड इसके सपोर्ट लेवल के बारे में बात करें, इसका सपोर्ट लेवल 29.84 है। यदि ये स्टॉक 29.84 से नीचे ही क्लोजिंग देगा तो मुमकिन है कि 10% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी। एंड इसका दूसरा सपोर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं, इसका दूसरा सपोर्ट लेवल 28.90 है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।